नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र के पालघर में 3 साधुओं की नृशंस हत्या कर दी गई है। इसका विश्लेषण 2 मिनट में कर दूंगा आपके सामने कि किस तरीके से घटना को मोड़ा जा रहा है। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस ने 110 लोगों के खिलाफ एफआईआर करके 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन किसी भी गिरफ्तारी का नाम नहीं बताया जा रहा है। इससे इस बात का बिल्कुल स्पष्टीकरण आ जाता है कि मामला 2 समुदायों से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में देखा गया है कि जब भी पीड़ित हिंदू समाज होता है और आरोपी दूसरे समुदाय का होता है तो आरोपियों के नाम नहीं सामने लाए जाते। लेकिन यहां आपको समझने की जरूरत है कि मामला गौभक्षक अखलाक से जुड़ा हुआ हो, या फिर लड़की छेड़ने वाले पहलू खान से, या फिर चोर तबरेज अंसारी का हो, या फिर आसिफा का हो, वहां पर आरोपियों के नाम बिल्कुल खुल करके सामने रखे गए थे, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं आरोपियों का धर्म देखा गया था, उन्हें हिंदू समाज से जोड़ा गया था, यहां तक कि हिंदू समाज के धार्मिक स्थलों को भी इसमें शामिल किया गया। जैसा कि आप सबने देखा होगा, देवी स्थान को शामिल किया, पोस्टर लेकर के लोग खड़े हो गए थे। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, यह हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान के अंदर जब भी कोई नृशंस हत्या या बलात्कार का पीड़ित हिंदू समाज होता है तो आरोपियों, और जो आरोपी होता है वो सामने वाले धर्म का होता है, तो आरोपियों के नाम को समुदाय विशेष बोलकर स्थान विशेष में स्थान दे दिया जाता है। यह समझने की जरूरत है कि हर तरफ से इस देश में हिंदू समाज आज असुरक्षित होता जा रहा है। किस तरह से हिंदू समाज को शिकार बनाया जाता है, किस तरह से माहौल शांत रखने के नाम पर लोगों के, आरोपियों के नामों को छुपाया जाता है, उनकी पहचान छुपाई जाती है, फिर उन्हें दोबारा से उसी समाज में हत्या और बलात्कार करने के लिए छोड़ दिया जाता है। आज मुझे यह कहते हुए तनिक भी शर्म नहीं आ रही है कि हिंदुस्तान की राजनीति राष्ट्रवाद से घूमकर कहीं ना कहीं वोट बैंक, जातिवाद, क्षेत्रवाद, वंशवाद की तरफ मुड़ गई है। यहां तक कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के पुत्र, जो हिंदुत्व की सीढ़ी चढ़कर आज सत्ता के शिखर तक पहुंचे हैं, मैं उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूं, वो भी इस तरह की घटनाओं पर आज चुप्पी साधे हुए हैं। तो सिर्फ 2 ही लाइनें याद आती हैं कि हिंदू मरता है तो चूं भी नहीं होती साहब, उन्हें अगर पसीना भी आ जाए तो चर्चे आम होते हैं, आसमान सर पे होता है। वंदे मातरम।